जय शंकर के मित्रों, स्वागत है आपका YouTube के हमारे इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव का जो वार्षिक महोत्सव है शिवरात्रि 8 मार्च या 9 मार्च कौन से दिन मनाया जाना शास्त्र सम्मत रहेगा। शिवरात्रि के व्रत की क्या विधि है और शिवरात्रि के दिन कुछ छोटे छोटे उपाय मैं आपको इस प्रकार के बताऊंगा, जिन उपायों को आपने शिवरात्रि के दिन कर लिया 100% आपकी मनोकामना 43 दिन के अंदर अंदर पूरी होगी, ऐसा हम दावा करते हैं। क्योंकि शिवरात्रि बहुत जागृत रात्रि होती है। काल रात्रि, महारात्रि और शिवरात्रि बड़े बड़े सिद्ध तांत्रिक और मांत्रिक तंत्र क्रियाओं के लिए इन रात्रियों का इंतजार करते रहते हैं। तो आपके पास में शुभ अवसर है, आप अपनी मनोकामना को शिवरात्रि की रात्रि में भगवान शंकर पे जल चढ़ा करके भी प्राप्त कर सकते हो। शिवरात्रि की रात्रि में भगवान शंकर के पास में एक दीप दान करके भी आप अपनी मनोकामना भगवान शंकर से पूर्ण करवा सकते हो। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा, शिवरात्रि का जो व्रत है वो 8 मार्च को मनाया जाएगा। क्योंकि 8 मार्च के दिन चतुर्दशी तिथि रात्रि 9:47 से शुरू होगी और तिथि का समापन 9 मार्च सायंकाल 6:17 पर होगा। अब भगवान शंकर की पूजा महाशिवरात्रि के दिन निशीत काल में की जाती है, इसलिए 8 मार्च को ही भगवान शिव का महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। अब 8 मार्च को महाशिवरात्रि की पूजा का समय है सायंकाल 6:25 से रात्रि 9:28 तक। इस समय में आप भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। बहुत से लोग चतुर्थ प्रहर की 4 बार पूजा करते हैं, उनके लिए रहेगा दूसरा प्रहर 9:30 से 12:30, तीसरा प्रहर 12:30 से 3:30 और चौथा प्रहर 3:30 से 6:30। और निशीत काल का जो मुहूर्त रात्रि 12:07 से 12:55 तक रहेगा। व्रत का पारण अगले दिन 9 मार्च के दिन सुबह 6:30 से लेकर के और 3:30 तक रहेगा। तो आपको व्रत कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि महाशिवरात्रि के दिन अब की बार ग्रहों का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो रहा है। इस प्रकार के ग्रहों के कॉम्बिनेशन में अगर आपने भगवान शंकर की अमुक कामना लेकर के पूजा करी 100% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन हर लिंग में, हर मंदिर में भगवान शिव मौजूद रहते हैं और इस दिन किया हुआ कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र का कार्य 100% पूरा होता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस बार शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में महाशिवरात्रि का व्रत रहेगा। अब के बाद श्रवण नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। 27 योगों की श्रृंखला में आने वाला स्वयं शिव योग, शिव योग आपकी भगवान शंकर की पूजा का साक्षी रहने वाला है। गर्द नामक करण रहेगा तथा मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में संचरण कर रहे चंद्रमा आपकी पूजा के साक्षी रहेंगे। अगर आपके जन्मांग में विष योग है तो विष योग की पूजा आप महाशिवरात्रि की रात्रि में करके संपूर्ण शांति प्राप्त कर सकते हैं। विषयों का मतलब होता है मानसिक अशांति, अनिद्रा, तनाव, मन में नकारात्मक विचारों के चलते आत्महत्या तक के विचार उत्पन्न हो जाते हैं। तो कुंभ राशि का चंद्रमा और मकर राशि का चंद्रमा जब रहता है तो विषयोग की पूजा का उत्तम श्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप विषयोग से मुक्ति पा सकते हो। विष का हरण भगवान शंकर ही करते हैं। ठीक है भाई। अब मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि के व्रत कैसे किया जाता है। महाशिवरात्रि 8 मार्च के दिन आपको उठना है, उठ करके स्नान आदि देने कार्य से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लेना है कि मैं अमुक कामना से इस व्रत को करता हूँ या अमुक कामना से मैं इस व्रत को करती हूँ। निष्काम भाव से ही आपको कोई कामना नहीं रखनी है। भगवान शिव सब जानते हैं, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। निष्काम भाव से आप व्रत को रखिए। व्रत को रखने के बाद में भगवान शिव की पूजा का विधान है। भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए, पंचामृत जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। जो भी फूल, मिठाई, आंकड़े, धतूरे, बेलपत्र आपके पास में भगवान शंकर को चढ़ा दें, दीपक लगा दें, आरती कर लें और आपकी मनोकामना उनके समक्ष व्यक्त कर दें। और सारे दिन सत्यम वद, सत्य भाषण करें, असत्य अनर्गल प्रलाप किसी से नहीं करें। हर समय ओम नमः शिवाय का मंत्र आपके मन में चलना चाहिए।
सायंकाल सारी रात भगवान शंकर के पास में आपको दीपक लगाना है, जो सारी रात चलता रहे, अति उत्तम है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अमुक विशेष कामना के लिए विशेष द्रव्यों से भगवान शंकर का अभिषेक होता है। तो सबसे पहले जल की धारा, वर्षा के लिए जल की धारा से अभिषेक करें, या जलधारा भगवान शंकर पर आप चढ़ाते हैं तो वर्षा होती है, वो तेज ज्वर भी शांत होता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, धन वृद्धि के लिए, समस्त शाही सुख प्राप्त करने के लिए, महालक्ष्मी का शुभाशीर्वाद हमेशा आपके परिवार पर बना रहे, इस कामना के लिए आपको भगवान शंकर को गन्ने का रस चढ़ाना है। गन्ने का रस, इक्षु रस और नारियल पानी से भी आप भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए शुद्ध गाय के दूध से अगर आप भगवान शंकर का व्रत करते हैं तो निसंतानों को निश्चय ही संतान प्राप्ति का शुभाशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसा हम दावा करते हैं। शक्कर मिश्रित दूध से अगर आपका लड़का अनर्गल प्रलाप करता है, कम बोलता है, ज़्यादा बोलता है, मूर्ख है या बुद्धि कम है उसके अंदर, तो जड़त्व योग शांति के लिए शक्कर मिला करके दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करें। आपका बालक तेज बुद्धि प्राप्त करेगा या बुद्धिमान होगा, और जड़त्व दोष शांत होकर के तीव्र बुद्धि की प्राप्ति होती है। पापों के नाश के लिए शहद से, टीबी रोग शांति के लिए आप भगवान शंकर को शहद चढ़ा सकते हैं। आरोग्यता वंश वृद्धि के लिए भगवान शंकर पे घी चढ़ाएं या घी का अभिषेक करें। शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, शत्रु शांति के लिए, शत्रुओं के दमन के लिए सरसों के तेल से भगवान शंकर का अभिषेक करें। माँ भगवती बगलामुखी आपके सब शत्रुओं का नाश करेगी। और मोक्ष अगर आपको चाहिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थोदक तीर्थों के जल से भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। ये बता दिए अमुक कामना के लिए अमुक। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, पुरुष की कुंडली में विवाह का कारक होता है शुक्र। अगर आपका शुक्र कमज़ोर है, शुक्र निर्बल है, शुक्र दोष के कारण विवाह नहीं हो रहा है, तो सुंदर आकर्षक शरीर प्राप्त करने के लिए, आकर्षक व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए, सुयोग्य पत्नी प्राप्ति के लिए आपको महाशिवरात्रि के दिन एक उपाय करना है कि भगवान शंकर का व्रत करना है। भगवान शंकर को दही से स्नान कराना है। दही से स्नान कराने के बाद में शुद्ध स्नान करा करके इत्र, भगवान शिव को इत्र से बढ़िया मसाज करनी है। इत्र लगा करके चंदन आदि और बेलपत्र आदि चढ़ा करके आरती कर लें। दीपक अगरबत्ती लगा करके भगवान शंकर से अपनी कामना निवेदित कर दें। मैं आपको दावे के साथ में बोलता हूँ कि भगवान शंकर को दही से स्नान करा लिया, और हर शुक्रवार आप स्वयं भी दही लगा करके स्नान करें। उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान करें और 7 शुक्रवार भगवान शंकर को दही चढ़ा दें, और भगवान शंकर को दही के बाद शुद्ध स्नान करा करके इत्र लगा दें। शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, शुक्र पावरफुल होगा, सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व प्राप्त होगा, संसार के समस्त भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति अल्प प्रयास से होगी, क्योंकि शुक्र ही संसार के समस्त सुखों को देने वाले कहे गए हैं। स्त्रियां, लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही, तो महाशिवरात्रि के दिन व्रत रख सकती हैं, और व्रत रख करके आप दूध में केसर डाल करके भगवान शंकर को चढ़ाएं और भगवान शिव और पार्वती को मेहंदी लगा दें। आपके हाथों में मेहंदी लेकर के भगवान शिव और पार्वती को मेहंदी लगा दें, आपके हाथों में भी मेहंदी लग जाएगी। हम दावे के साथ में बोलते हैं शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, सुयोग्य वर प्राप्त होगा। भगवान शिव और पार्वती को मेहंदी अर्पण करने से आपके हाथों में शीघ्र मेहंदी लगेगी। ऐसा शुभाशीर्वाद भगवान शिव और पार्वती आपको प्रदान करेंगे। बहुत से उपाय हैं, आज तक के लिए इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे किसी अलग विषय के साथ में। राम राम।